और अब तेज रफ्तार खबरें। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। शनिवार की बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा है। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत शुरू होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेताओं के साथ अच्छे माहौल में चर्चा हुई। एमएसपी जारी रहेगी। अगर किसानों को किसी भी बिंदु पर शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि सर्दी और कोरोना महामारी का समय है, इसीलिए हम किसान संगठनों से अनुरोध कर रहे हैं कि बुजुर्गों और बच्चों को घर भेज दिया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक मसौदा तैयार करेगी और हमें देगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे राज्यों से भी सलाह लेंगे। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद की बात उन्होंने दोहराई है। शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में एडमिट करवाया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तेजस्वी यादव समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिना इजाजत के गांधी मैदान के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को सर्दी से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। इन पैसों से किसानों को गर्म कपड़े मुहैया करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को यह जानकारी दी। नया संसद भवन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888, राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीट होंगी। सिडनी में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने का फैसला किया है। एंडरसन अब अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। 29 साल के कोरी के नाम वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक है। भोपाल पुलिस और एक्साइज टीम ने छापा मारकर कर्फ्यू के बाद भी चल रही शराब पार्टी का भंडाफोड़ किया। देर रात रेस्तरां क्लब में पार्टी चल रही थी। कई जगहों पर शराब परोसी जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई रसूखदार भाग खड़े हुए। देवास में नाबालिग प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की है। दोनों ने हाथों की नस काट ली। दोनों की हालत गंभीर है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की घटना है। गुना जिला अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई सेंटर SNCU वार्ड में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां प्रति महीने 30 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जन्म से ही उचित इलाज और उपचार नहीं मिल पाता। अस्पताल में डॉक्टर मां बाप पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ लेते हैं। गुना में शादी के लिए महिला को बेचने का मामला सामने आया है। महिला ने मामले की शिकायत थाने में की है। इसके बाद SDM ने कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। वहीं महिला को सुरक्षा देने के लिए उसे 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया है। इंदौर के बेटमा गांव में 2 युवकों की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और घटना के वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। पिटाई का कारण डीजल चुराना बताया गया है। पिटाई से घायल दोनों दलितों की जानकारी जब समाज के लोगों को मिली तो उन्होंने DIG कार्यालय का घेराव किया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 दिन के इंदौर दौरे पर आएंगे। बाबा महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। कई निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम आज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा होंगे शामिल। सुबह 11 बजे होमगार्ड परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन। गृह सचिव DGP और IG को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर इन सभी से मांगा जवाब। DSP जांजगीर चांपा निकोलस खलखो ने दायर की थी अवमानना याचिका। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। 1 मरीज की मौत समेत 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बेमेतरा में खाद्य विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर दुकानदारों से धोखाधड़ी करने के आरोपी को दाढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जिले में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। CM शिवराज ने स्वच्छता में बेहतर काम के लिए महापौर और आयुक्तों को सम्मानित किया। इस मौके पर सागर के सफाई कर्मियों से CM ने कहा कि आप जैसा मैं भी हूं, आप सफाई करिए, मैं प्रदेश से गुंडों की सफाई कर रहा हूं। CM शिवराज ने लव जिहाद कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। CM ने कहा कि यह हमारा बेटी बचाओ अभियान है। CM शिवराज ने सिंगल विंडो सिस्टम पर नाराजगी जताई है। आयशर वॉल्वो ट्रक प्लांट के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि अभी भी सिंगल विंडो सिस्टम में कई खामियां हैं, इनमें सुधार की जरूरत है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्नाव रोड पहुंचे, 10 करोड़ की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन किया। बुरहानपुर के शिकारपुरा वार्ड में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के हमले में शामिल सब इंजीनियर गोपाल महाजन के साथ महिलाओं की मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। खरगोन में कोविड-19 के तहत नियुक्त संविदा कर्मचारियों ने भोपाल में कोरोना योद्धाओं के ऊपर लाठीचार्ज और जेल में डालने पर गांधीगिरी करते हुए प्रशासन को फूल भेंट किए। गोंडा गांव में बदेराजपुर में मारंगपुरी में किसान की आत्महत्या मामले पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने प्रदेश सरकार की धान खरीदी नीति पर सवाल खड़े किए, वहीं कांग्रेस ने इसे बेवजह का मुद्दा बताया है। धमतरी में 23 हाथियों का दल एक बार फिर उसी उरपुटी के पास पहुंच गया, जहां पहले एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी। इस इलाके में हाथी अब जमकर उत्पात मचा रहे हैं। रायपुर में विद्या मितानों ने शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव किया। विद्या मितानों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर घेराव किया। स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने पुलिस ने इन्हें रोक लिया और इसके बाद पुलिस और विद्या मितानों के बीच झड़प हो गई। महासमुंद में किसानों ने धान खरीदी केंद्र बदलने का विरोध किया है। खरीदी केंद्र बदलने से किसान नाराज हैं। किसानों ने सरकड़ा समिति में केंद्र बदलने पर हंगामा किया। आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम भी किया। मुरैना में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 की तरफ से मिलावट के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में मुरैना में 3 मिलावटखोरों पर धोखाधड़ी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। खरगोन के अपर वेदा बांध से वेदा नदी में सिंचाई का पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसान कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। कई घंटों तक हंगामा होता रहा। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती रही, तब कहीं जाकर सिंचाई के लिए पानी मिलने का आश्वासन मिला है। देवास में बागली के चापड़ा में 3 दुकानों में चोरों ने धावा बोला, शटर उठाया, नकदी पर हाथ साफ किया और चलते बने। इटारसी में मार्केट गोदाम खेड़ा से यूरिया वितरण में लगभग 4000 बोरियों का घोटाला सामने आया है। एसडीएम राजस्व MS रघुवंशी की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। ग्वालियर में प्रशासन ने 5 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटवाया। इस जमीन पर हिस्ट्री शीटर योगी ने कब्जा कर रखा था। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर गुना से। गुना में पशु आहार का लाइसेंस लेकर मसाले का काम करने वाले फैक्ट्री संचालक पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया। एक सप्ताह पहले ही कलेक्टर और गुना एसपी ने कुसमौदा इलाके में फैक्ट्री पर दबिश दी थी। जबलपुर में रेत माफिया ने फायरिंग की, इसमें हाईवे ड्राइवर की मौत हो गई। रेत खनन में वर्चस्व को लेकर फायरिंग करने का अंदेशा है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। सत्ता के रामनगर के कर्रा मोड़ के पास बेकाबू ऑटो पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। इंदौर में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट यानी मेडिकल कचरा भी बढ़ गया है। 3 महीने पहले शहर के अस्पतालों से प्रतिदिन 7 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा था और अब 600 किलो अतिरिक्त कचरा निकल रहा है। इंदौर में कोरोना का संक्रमण कम होता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 24 घंटे में 5164 संदिग्ध मरीजों के टेस्ट किए गए। 546 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद संक्रमण के कुल आंकड़े बढ़कर 44,918 हो गए, जबकि 3 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। वनवासियों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 52 लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। 2 साल में लघु वनोपज की संख्या बढ़कर 7 से बढ़कर 52 तक हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। वो सर्किट हाउस में शाम को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। रविवार को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन यानी आज उनके महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम है। एमपी में बाघों की शिफ्टिंग होगी। बाघों की बढ़ती संख्या को लेकर वन विभाग शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सागर के पास अभयारण्य बनाया जाएगा। वन मंत्री विजय शाह के मुताबिक इसके लिए NTFC की मंजूरी ली जाएगी। ग्वालियर में धान बेचने ट्रैक्टर से निकले 2 युवकों के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। घटनास्थल पर दोनों युवकों के जूते और ट्रैक्टर की चाबी मिली है। श्योपुर में प्रसूता के परिजनों ने सरकारी अस्पताल के नर्स और डॉक्टर्स पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया है। प्रसूता ने DNA टेस्ट के बाद ही बच्ची को लेने की बात कही है। एमपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमलनाथ ने प्लान बनाया है। इसके मुताबिक संगठन में 70% युवा होंगे। नगरीय निकाय चुनाव में 70% युवा उम्मीदवार होंगे। बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा।
कांग्रेस संगठन में युवाओं को तवज्जो देने के पीसीसी के प्लान पर बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार को नेता मानने वाली पार्टी है, युवाओं को मौका यहां नहीं मिलता। सीएम शिवराज को कमलनाथ ने पत्र लिखा है, सभी तरह के स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य विभाग में संविलियन करने की और नियमित करने की मांग की है। कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करने की मांग की गई है। भोपाल में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक मुंबई से रिश्तेदार के घर आया था। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 1 आरोपी फरार है। बैतूल में लूट के इरादे से कट्टा लेकर अज्ञात बदमाश घर में घुस गया। बदमाश ने महिला पर कट्टा अड़ाकर लूट का प्रयास किया। सीसीटीवी में आरोपी के अंदर घुसने और पिछले रास्ते से भागने की तस्वीर कैद हुई है। बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट को एक्सटेंशन मिल गया है। एयरपोर्ट को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया गया था। 6 दिसंबर को लाइसेंस की मियाद खत्म हो रही थी। धमतरी के खनिज विभाग ने कुरूद इलाके के चारभाटा रेत खदान को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला खदान के पार्टनर्स के बीच विवाद और झगड़े को देखते हुए लिया गया। धमतरी के सिहावा में फिर एक बार अवैध धान की खेप पकड़ी गई है। 322 क्विंटल धान से भरे एक ट्रक को बिना दस्तावेजों के पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जशपुर प्रवास के दूसरे दिन सुबह सरना एथनिक रिसोर्ट में आम के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बालाछापर स्थित समेकित चाय रोपणी का भूमि पूजन किया और चाय के पौधे भी रोपे। जशपुर में सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम भूपेश बघेल ने गम्हरिया धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया। इसके अलावा धान खरीदी को लेकर किसानों से चर्चा भी की। जशपुर दौरे के दौरान ही भूपेश बघेल ने गौठान में चारा मशीन चलाई और चारा काटकर गौठान की गायों को खिलाया। साथ ही स्थानीय स्व सहायता समूह के वनोपज उत्पाद की जानकारी भी ली है। पूर्वा में जल प्रपात में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद इनके शव निकाले जा सके। मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कवर्धा में वन विभाग ने 2 नवजात उल्लुओं का रेस्क्यू किया है। चिल्फी अभयारण्य के लोहारा टोला बीट इलाके में डॉक्टर ने दोनों उल्लुओं का इलाज किया है। जंगल में गश्ती के दौरान ये दोनों उल्लू जमीन पर पड़े मिले थे। कांकेर में बिजली सब स्टेशन कार्यालय में भालू घुस आए। सब स्टेशन कार्यालय में शावकों के साथ 3 भालू घुस आए। इससे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। पन्ना में मुख्य सड़क के किनारे बाघ घूमते हुए नजर आए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने से आए दिन सड़कों पर बाघ आ रहे हैं। बाघों को सड़क पर घूमते देख इमरजेंसी वाहन 108 के स्टाफ ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। हरदा के सवेरा लॉज में रुके पति पत्नी ने जहर खा लिया। पति की मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। दंपति इंदौर के राजाराम नगर के रहने वाले हैं। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया है। इससे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया गया। वाहन चालक को रिफ्लेक्टर का महत्व भी समझाया गया। यूपी के अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को इनाम की राशि देने के लिए बनाई गई कमेटी में 6 लोगों के नाम तय हो चुके हैं। कमेटी ने मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले, मंदिर के 2 निजी सिक्योरिटी गार्ड और महाकाल चौकी पर तैनात 3 आरक्षकों का नाम तय किया है। रायगढ़ में लगातार उठाईगिरी की वारदात बढ़ती जा रही है। हेमा ज्वेलर्स में लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया गया। चक्रधर नगर पुलिस को इत्तला मिली और नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।